कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। तत्कालीन समाज में ऊंच नीच की भावना प्रचलित थी, जिससे श्रीमंत शंकर देव दुखी थे। हर समस्या का समाधान उसके निराकरण के लिए किए जाने वाली कृति में ही हो सकता है, ये उनकी मान्यता थी। अपने व्यक्तिगत जीवन को स्वस्थ तथा औरों के लिए उपकारी बनाए रखने पर भी उनका आग्रह था। इसी बीच उनकी गर्भवती पत्नी के लिए उचित व्यवस्था और वातावरण बनाने की चिंता में दादी माँ और उनकी सेविका चंद्री लगी रहती थी। यथा समय सूर्यवती के एक शिशु का जन्म हुआ। परिवार, परिजन तथा राजपुरोहित आदि प्रसन्न थे। ज्योतिषी महोदय भी सक्रिय हो उठे और इस शिशु का आगमन कितना कल्याणकारी है, ये बताने लगे। ये ऊंची जाति वाली स्त्रियां हमें ऐसे क्यों देख रही है? शायद उनको हमारा उनके सामने खड़ा रहना अच्छा नहीं लग रहा हो सकता है इन लोगों का हमारा पहनावा पसंद नहीं है। प्रणाम गुरुदेव। मेरा सभी को प्रणाम। इस नदी का पानी बाढ़ के रूप में हमारे गांव में पहुंच सकता है। हमारे घर परिवार को बहुत कष्ट होगा। बाढ़ कितनी भयंकर होती है, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। क्या इस प्रकोप को हम शांत नहीं कर सकते हैं गुरुदेव? ऐसा एक उपाय गुरुकुल में मुझे वाराणसी से आने वाले गुरु ने बताया था। शीघ्र बताए गुरुदेव, हम इसका उपाय निकालेंगे। इसके लिए सब नहीं, एक ऐसी स्थिति की आवश्यकता है जो सतीत्व और सत्य परीक्षा में सफल हो। साधु साधु। तो देवियों, आप में से कोई भी उस कुएं के 5 टका घड़े में ऊपर तक पानी भरकर इस नदी तक आए और पानी को नदी में गिरा दे। किंतु राह में कुएं से पानी नदी तक पहुंचने के बीच पानी की एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो उनके सतीत्व और सच्चाई पर संदेह होगा। हमें अपने सतीत्व पर भरोसा है, लेकिन हम इतना भारी घड़ा नहीं उठा सकते। हमें इतनी भारी घड़ा उठाने की आदत नहीं है। हम इतना बोझ नहीं उठा सकते। तुम ही उठाओ। बोझ तो उठा लेंगे, लेकिन पानी का एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। लगता है इस कार्य को प्रस्तुत करने के लिए कोई भी आगे नहीं आना चाहती है। बात एक बूंद पानी गिरने पर अटक जाती है। अगर पानी गिर गया तो स्त्री भी गिरी हुई ही समझी जाएगी, है ना? तो क्या इस गांव में किसी को अपने चरित्र पर भरोसा नहीं है? अगर कर लिया और सती नहीं निकली तो? जी गुरुजी, मैं करूंगी। अरे रोकिए इनको। तुम ये कार्य क्यों करना चाहती हो? ये मेरी गुरु की मौन आज्ञा है, ये मैं अवश्य करूंगी। तुम्हारी सफलता से यह भी सिद्ध हो जाएगा कि निम्न जाति होने का अर्थ भिन्न नहीं होता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ और ये सघन कार्य पूरा करो। जी गुरुदेव।
अरे ये पानी कैसे गिर गया? मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मैं ये छोटी सी काम भी नहीं कर सकी। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। आप लगभग सफल हो गई थी। क्या कोई जाने अनजाने में तुम्हारी भूल हुई है? मछली के साथ खार बनाएंगे तो भात के साथ खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आगो खानी, कृपा करना कि आज वो लाव पानी पीकर नहीं आए। कभी कभी तो बहुत मारता है, फिर भी अच्छा है। मुझे प्यार भी तो करता है। कौन आ गया? ये चूल्हा भी बुझ गया। अरे आंधी उतारो कि दरवाजा खोलो? दोनों काम एक साथ ही करती हूँ। अरे चावल भी सारा बिखर गया, हांडी भी टूट गया। क्या इतनी जल्दी मचा रखे हो? तुम्हारी वजह से मेरा मटका टूट गया, चावल गिर गया। क्या ऐसे घूर रहे हो? क्या इतनी जल्दी मचा रखे हो? तुम्हारी वजह से मेरा मटका टूट गया, चावल गिर गया। क्या ऐसे घूर रहे हो? तुम हो जो दूसरों की स्त्री को ताजा करते हो। मारो इसको। मैंने कुछ नहीं किया, 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 मैंने कुछ नहीं किया। ये तो मेरी बड़ी बहन जैसी है, मेरी माँ समान है। मैंने तो छी 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 छी, तुम जैसे आदमी जरूरत पड़ने पर गधे को पीटा नहीं और औरतों को। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मारे हो उसे? छोड़ो उसे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने अनजानी भूल को स्वीकार कर और सत्य बोलकर प्रायश्चित कर लिया है। जाओ, ये पानी नदी में डाल दो। यदि कोई औरत कोशिश करना चाहते हैं तो इससे पहले कर लो।
माँ राधिका, तुमने जो किया उससे नारी जाति का सम्मान बढ़ा है। तुम मन में शुद्ध हो, ये तुमने प्रमाणित कर दिया है। आज से ये तेम्बुबनी नदी सती राधिका शांति नाम से जानी जाएगी। गुरुदेव, राधिका मैया की जय, राधिका मैया की जय, राधिका मैया की जय, राधिका मैया की जय, राधिका मैया की जय। भात का समय हो रहा है और आप इधर तामुल चबा रहे हैं। यदि आप भोजन स्थान में देर से पहुंचते तो दादी मुझे प्रताड़ित करेंगी। वैसे भी कभी कभी बोल देते हैं कि मैं आपका सही तरह से ध्यान नहीं रखती हूँ। आप चलिए, मैं बस ये रुक्मिणी हरण के द्वितीय अध्याय को समाप्त करके ही आता हूँ। शीघ्र चलिए, भोजनालय में राम भाई और बिटूपन भी आए हैं। क्या उस पेतू ने खाना आरंभ कर दिया है? शायद अभी नहीं, किंतु जल्दी मसा रहा है। चलिए, कहीं ऐसा ना हो रुक्मिणी हरण लिखते लिखते आज का सारा भोजन वो हरण कर ले। चलिए। प्रथम वैष्णवी नारी पद्मिनी प्रधान, लगता है सूर्यवती जी को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई है। दाई को बुलाया है? हाँ हाँ, संजय दाई को बुलाने गई है। हरि कृपा करे, हरि कृपा करे। अब शीघ्र ही घर को प्रस्थान करें। जी, आप आइए मेरे साथ। थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा हो ही गया, थोड़ा सा बस बस बस, अब हो जाएगा। बधाई हो, घर पे लक्ष्मी आई है। दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। इस कन्या के जन्म के बाद मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया। आप तो पूर्ण रूप से गृहस्थ बन गया। अब तुम्हारा सन्यासी और योगी बनने का संभावना समाप्त हो गया।
ये देखो तुम्हारे पिता। अरे 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 ना 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 ना, ओ अच्छा, बहुत सुंदर है ना? अरे 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 अरे, रो क्यों रही हो? तुम्हारे पिता तो हंसते हुए पैदा हुए थे और तुम रो रही हो। बधाई हो गुरुदेव। बधाई हो गुरुदेव। आप दोनों को भी। दादी जी और चंद्र जी सुबह सुबह कहाँ गए? दादी और चंद्री राग ज्योतिष के पास गए हैं। जी। बधाई हो गुरुदेव। बधाई हो गुरुदेव। आप दोनों को भी। दादी जी और चंद्र जी सुबह सुबह कहाँ गए? दादी और चंद्री राग ज्योतिष के पास गए हैं। जी। कन्या का नाम हा अक्षर से रख, क्योंकि इसके जन्म और ग्रहों के अनुसार इसकी राशि मिथुन है, इसलिए इसका नाम हा अक्षर से ही होना चाहिए। कन्या के अपने भाग्य के बारे में, पितृ पक्ष के लिए कन्या अत्यंत भाग्यशाली है। इसके जन्म के उपरांत पिता का नाम, यश, ज्ञान और धन वृद्धि होगी। पिता के ग्रह और इनके ग्रह मिलकर अति उच्च हो जाएंगे और उसकी कीर्ति शताब्दियों तक फैल जाएगी, क्योंकि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुई है। इसलिए क्या आप पिछले बार बताए थे मूल नक्षत्र पर पैदा होने वाला केशवा बच्चा बहुत भाग्यशाली होता है? माता के लिए पहला वर्ष भारी है। आगामी कुछ महीनों तक उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कन्या के अपने भाग्य के बारे में, कन्या की आयु अपने पति से ज़्यादा होगी। प्रणाम गुरुदेव। बैठे रहो, बैठे रहो। आप समय से पूर्व ही यहाँ आ गए। हाँ, मैं रुक्मिणी हरण का नाटक रचना समाप्त कर लिया है। निवास में कुछ करने को नहीं था, इसलिए यहाँ चला आया। दादी, चंद्री, सूर्यवती और हमारी प्यारी सी मनु सब लोग वहाँ पर हैं। आप उन्हें भी थोड़ा समय दीजिए। मैं सूर्यवती और मनु को बहुत स्नेह करता हूँ, किंतु वो इतनी कोमल है कि उसे गोद में लेते हुए डर जाता हूँ, कहीं गिर ना जाए। हाथ पाँव बहुत चलाती है। ये तो शिशु के स्वस्थ होने का प्रमाण है गुरुदेव। अच्छा, मैं ये भी महसूस किया हूँ कि दादी और चंद्री सूर्यवती को बिस्तर से उठने भी नहीं देती। जाने क्यों? पहले बच्चे के बाद माँ का दूसरा जन्म होता है और इसीलिए चंद्री, दादी, सूर्यवती का विशेष ध्यान रख रहे हैं गुरुदेव। हरे कृपा से ऐसे ही हो। देखने में तो सूर्यवती स्वस्थ ही लगते हैं। थोड़े दिन के बाद है, सब ठीक हो जाएगा। लगभग 9 महीना होने आया है। अब चिंता ना करें गुरुदेव, थोड़े दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए छोड़िए ये सब, आप बताइए नामघर में सब ठीक है ना? जी गुरुदेव। सुना है हाथी में वाराणसी से आयुर्वेदाचार्य आए हैं। हाँ, उनसे ही कुछ ज्ञानवर्धन किया जाए। ठीक है गुरुदेव, चलिए चलिए। अरे तू और भात लेना। चंद्री, तू जरा उसे और भात दे। जी।
नहीं, मेरा पेट भर गया और नहीं चाहिए। आप आजकल बहुत कम खाने लगे हैं, नहीं तो दादी, लगता है ये पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई है। अरे हाँ, तुमने क्यों कष्ट की? मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अब आप भी उठिए, मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। और ये मन्नू? मेरा खाना समाप्त हो गया है। मेरा हाथ धुला दो तो मैं मन्नू को पकड़ लूंगा, फिर दादी को खाना परोस देना। शंकर